ओम सभी साधकों के लिए। साधकों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है योगा फॉर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लोगों में आज कल ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ भी खाते हैं तो गैस बनती है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब आपका डाइजेशन सिस्टम मजबूत होगा तो आपको गैस नहीं बनेगी। और मैं आपको साथ ही साथ बताती हुई चलूंगी कि किन किन चीज़ों से गैस बनती है और आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सीरीज को आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि आप देखते हैं लोग बहुत अजीब तरीके से डकार लेते हैं, तो वो डकार भी एक कारण है। क्या कारण है? गैस का ही कारण है डकार। ठीक है, जब आप खाएंगे और उल्टा सीधा या तो बैठ जाएंगे, पहले तो आपको थोड़ा सा, जब आप भोजन कर रहे हैं तो आपको वज्रासन में बैठना चाहिए, चाहे आप 1 मिनट बैठे चाहे 2 मिनट बैठे। तो इससे क्या है, हमारा जो हमारा पाचन तंत्र है वो हमारा एक्टिव हो जाता है और भोजन को हमारे पचने में मदद मिलती है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदलने वाली सीरीज होने वाली है। क्योंकि कुछ खाओ ना खाओ तब भी आपको क्या बनती है? गैस बनती है। तो इसीलिए गैस को अगर आपको जड़ से मिटाना है तो आप मेरे साथ बने रहें। आइए, तो सबसे पहले हम थोड़ा वार्म अप करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने गैस के लिए आसन करेंगे। वार्म अप में हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आसन बताऊंगी कि कब सांस लेना है, कब छोड़ना है और किस तरीके से हमें पोज में आना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। हमें हमारा आपको रूल पता ही है, हम कोई भी आसन करें तो सबसे पहले वार्म अप करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वार्म अप। इस तरीके से कर लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं कराने वाली हूं मैं, थोड़ा थोड़ा ही आपको कराऊंगी। और जो ये आसन मैं कराने वाली हूँ इस सीरीज में, ये हमारे कब्ज के लिए भी है। बहुत से जो हमारे साधक हैं वो कई कई दिन तक फ्रेश नहीं होते हैं। अगर किसी को कब्ज की बीमारी है तो आप इन आसनों को करें। ठीक है, तो ये आसन हमारे कब्ज के लिए भी बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। तो आइए सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप में हम थोड़ा और वार्म अप कर लेते हैं। तो जानु संचालन मैं आपको बीच बीच में से करा रही हूँ। अगर आप कर रहे हैं तो 12 के 12 पहले जॉगिंग जॉगिंग के अभ्यास करें और 2-4 सूर्य नमस्कार, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने से भी हमारी कब्ज खत्म होती है। ठीक है, तो पहले करते हैं जानु संचालन। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 45 तो इससे क्या है, अगर आपको कब्ज की बीमारी है तो आप ज्यादा एक्टिविटी करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कूद फांद करें, ताकि जो आपकी कब्ज है वो आप कब्ज की बीमारी जो है आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा चलित पाद हस्तासन कर लेते हैं, जिसे हम पीटी भी बोलते हैं। 50 बार करके फिर हम अपने आसन करेंगे। आइए करते हैं। 1 2 3 4 6 7 9 10 12 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
पैंतालीस, 50। इसके बाद हम बैठ जाएंगे अपने आसन पर। इसमें सबसे पहले हम गैस के लिए करेंगे मंडूकासन। पहले मंडूकासन, आज मैंने आपको मंडूकासन ही कराने वाली हूँ। 3 स्टेप्स हैं इसके, 3 तरीके से इसे करते हैं, तो तीनों प्रकार से मैं इसे आपको करा के बताऊंगी। तो सबसे पहले हम आएंगे वज्रासन में। तो वज्रासन आप सभी को आता है, नहीं आता है तो एक बार पैरों की स्थिति देख लीजिए। पैर इस प्रकार से रहेंगे और फिर हम एड़ी पर बैठेंगे इस प्रकार से, और कमर और गर्दन इसमें हमें सीधी रखनी है। इस प्रकार से करेंगे। तो मैं अब सामने आ जाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। इसके बाद अंगूठा हाथ इस प्रकार से करने हैं और अंगूठे को इस प्रकार मोड़ेंगे। ठीक है, मोड़ लिया और इन 4 उंगलियों से इस प्रकार से मुट्ठी बनाएंगे। ठीक है, मुट्ठी बन गई और इसे हम अपने जो हमारी नाभि है इसके अगल बगल में लगाएंगे, आसपास लगाएंगे और सांस भरेंगे लंबा, और सांस भरते हुए धीरे धीरे नीचे इस प्रकार से सांस छोड़ देंगे। अब हमारी सामान्य सांसें रहेंगी और इसमें आप अगर कपालभाति करते हैं तो और भी ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। अब हम इसे करते हैं, इस प्रकार से जाएंगे और कम से कम आपको 30 सेकंड अगर स्टार्टिंग में कर सकते हैं तो 30 सेकंड से स्टार्ट करें इसे। ठीक है, सेम हाथ इस प्रकार से मुट्ठी बनाएंगे, अपनी नाभि के आसपास लगाएंगे और लंबा गहरा सांस लेंगे। सांस भरते हुए नीचे सांस छोड़ेंगे और हमारी अब सांसों की जो गति है वो सामान्य रहेगी। और इसमें आप कपालभाति भी करें। गर्दन हमारी इस प्रकार से रहेगी, नीचे ऐसे नहीं झुकानी है, गर्दन इस प्रकार से सीधी रहेगी। जब आप इसे कर रहे होंगे तो आपकी गैस पास होने लगेगी, और अगर आपके अपर बॉडी में गैस बन नहीं है तो ये हमारी डकार आएगी तब निकलेगी। ठीक है, इस प्रकार से धीरे धीरे फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे। आप सभी जानते होंगे कि हमारी जो शरीर में है वो 80 प्रकार की गैस की बीमारी होती है। गैस की 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं गैस से हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इसीलिए किसी के अपर बॉडी में मिलेगी, किसी के सिर से टकराती है गैस। ठीक है, इस तरीके से आप सभी जानते हैं अलग अलग तरीके से भी हर इंसान के अलग तरीके से हो सकती है। तो इसकी दूसरी स्थिति करेंगे आप। दूसरी स्थिति अगर, और आप जानते होंगे कि मंडूक आसन से हमारे क्या होता है, मंडूक आसन से हमारी डायबिटीज भी कम होती है। तो आप एक साथ एक ही आसन से कई लाभ मिल रहे हैं आपको। तो इसकी दूसरी स्थिति है, पहले हम बाएं हाथ से इस प्रकार से गड्ढा बनाएंगे, इस प्रकार इसे अपनी नाभि पर रखेंगे और दूसरा हाथ इसके ऊपर रखेंगे और सांस भरेंगे। वही प्रोसेस, सांस भरेंगे और नीचे सांस भरते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है इस प्रकार।
इसमें हम कपालभाति करेंगे। ये सांस छोड़ते हुए ऊपर। सेम अब सीधे हाथ, अभी हमने उल्टे हाथ से गड्ढा बनाया था, अब सीधे हाथ से बनाएंगे और इस प्रकार से अपनी नाभि के ऊपर रखेंगे और सांस भरते हुए नीचे धीरे धीरे, और फिर सांस छोड़ेंगे। फिर सामान्य गति रहेगी सांसों की, और इसमें कपालभाति करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कपालभाति तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल भी कर सकते हैं इसे। प्रकार से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। मंडूक आसन के बाद हम करेंगे शशांक आसन। तो शशांक आसन में वज्रासन में ही बैठना है और सांस भरते हुए, तीसरी स्थिति इसकी यही मान लीजिए, तीसरा इसका अपोजिट आसन है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से इसे चाइल्ड पोज भी बोलते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे इस प्रकार से। तो साथ को इस प्रकार से आज हमारा पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है योगा फॉर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स का। तो मुझे पूरा विश्वास है जो मैंने आपको आसन बताए हैं, एक शशांकासन और एक मंडूकासन बताया है, तो आप इनको करते हैं तो आपको साथ के साथ ही अंतर दिखेगा। तो साथ को आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ओम सभी साधकों के लिए।